मुंबई के दौरे पर हैं। इसके साथ बाढ़ बारिश सावन के बाद भी जबरदस्त मेघ बरस रहे हैं। लेकिन शुरुआत बड़ी खबर के साथ, और ये राजनीति के मैदान से हरियाणा विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई बड़ी खबर सामने आ रही है। आज जारी हो सकती है बीजेपी की पहली लिस्ट। 50 से 60 उम्मीदवारों की ये पहली लिस्ट आ सकती है। सीएम नायब सिंह सैनी लाडवा से हो सकते हैं लाडवा से उम्मीदवार हो सकते हैं। आरती राव को भी टिकट मिल सकता है। नारनौल से कैप्टन अभिमन्यु हो सकते हैं उम्मीदवार। अंबाला कैंट से अनिल विज को टिकट मिल सकता है। अशोक तंवर, अरविंद शर्मा को भी टिकट। कुछ पूर्व सांसद भी विधानसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। कई मौजूदा विधायकों का कट सकता है टिकट। तो बीजेपी अपनी तैयारियों में इस वक्त लगी हुई है। विधानसभा चुनाव जहां तक बात है, अब तक जो स्थिति है उसके मुताबिक सभी पार्टियां अपने उम्मीदवारों की लिस्ट को लेकर जनता के सामने आने को तैयार हैं। और अब बीजेपी की बारी है, और बीजेपी अपने 50 से 60 उम्मीदवारों के नाम सामने रख सकती है। 90 हलके हैं, 90 सीटें हैं हरियाणा में, और इसमें से एक बड़ा हिस्सा आज बीजेपी सामने रख सकती है। जाहिर सी बात है, लीड मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी कर रहे हैं। उनके नाम के ऊपर किसी तरह का संशय नहीं है। अनिल विज जो गृह मंत्री भी रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री विभाग भी उन्होंने देखा है, उनके नाम पर भी किसी तरह का संशय नहीं है। कैप्टन अभिमन्यु को लेकर भी बात यही हो रही है कि उनको भी टिकट मिलना तय है। लेकिन ऐसे कयास हैं कि कई लोगों के टिकट कट सकते हैं। 1 अक्टूबर को वोटिंग है, 4 अक्टूबर को नतीजे हैं। हालांकि प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख दी थी कि इस तारीख में फेरबदल किया जाए, लेकिन 1 अक्टूबर को फिलहाल जानकारी के मुताबिक वोटिंग है, 4 अक्टूबर को फैसले हैं। क्या हरियाणा की जनता हैट्रिक बनाने देती है बीजेपी को, या क्या हरियाणा की जनता इस बार किसी और पार्टी या गठबंधन को अपना शासन सौंपती है, ये देखना होगा। लेकिन हमारे साथ हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा इस वक्त जुड़ गए हैं। संजय जी, 2 बार से लगातार बीजेपी सत्ता में रही है। पहली बार हरियाणा में फुल मेजॉरिटी में सत्ता में थी, दूसरी बार जेजेपी के साथ सरकार में सत्ता में रही। इस बार जाहिर सी बात है केंद्रीय नेतृत्व ऐसे उम्मीदवारों पर जोर दे रहा होगा जो जनता की नाराजगी से बचकर पार्टी को बहुमत की तरफ ले जाएं। कब तक होगा ये, क्या मंथन चल रहा है? देखिए, केंद्रीय चुनाव समिति की बीजेपी की कल बैठक थी, देर रात तक बैठक चली, जिसमें लगभग 50 से लेकर के 60 नामों पर बीजेपी ने मोहर लगा दी अपनी। और ये भी फैसला किया बीजेपी ने कि बीजेपी पूरी 90 की 90 सीटें अकेले चुनाव लड़ सकती है, लड़ने जा रही है। लेकिन हम आपको यहाँ पर बता दें कि बीजेपी की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि दो बार पिछले 10 साल से बीजेपी की सरकार हरियाणा में मौजूद है। तीसरी बार सरकार कैसे बनेगी, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी पिछले 10 साल की काफी ज्यादा है, जिसको देखते हुए बीजेपी के आला नेताओं का यही मानना है कि कुछ मौजूदा विधायकों के टिकट काटने से एंटी इनकम्बेंसी को रोका जा सकता है, कम किया जा सकता है। लिहाजा उसी फार्मूले पर काम हो रहा है। लगभग 20 से 22-24 विधायकों के टिकट बीजेपी काट सकती है अपनी सूची में। देखना होगा कि पहली सूची में कितने विधायकों के टिकट काटे जाते हैं। लेकिन जितने बड़े नाम है, जैसे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, उनको बीजेपी लाडवा से टिकट दे रही है, अनिल विज को अंबाला कैंट से टिकट देने जा रही है, पूर्व सांसदों को भी मैदान में उतार रही है। जो सुनीता दुग्गल जो चुनाव हार गई थी लोकसभा का, लेकिन उनको भी बीजेपी टिकट देने जा रही है। अरविंद शर्मा को बीजेपी टिकट देने जा रही है। अशोक तंवर को बीजेपी टिकट देने जा रही है। तो कई सारे बड़े नामों को इसमें शामिल किया जा रहा है। किरण चौधरी की बेटी श्रुति चौधरी को भी मैदान में बीजेपी उतार सकती है। तो ऐसे बड़े नामों को भी बीजेपी ले रही, कई पुराने नामों को भी, कई सारे नए नाम भी इसमें देखने को मिलेंगे, कई नए चेहरे भी इसमें देखने को मिलेंगे। इसमें देखने को मिलेंगे, ऐसा सीनियर एडिटर संजय शर्मा कह रहे हैं। संजय जी, आपने कहा कि बीजेपी 2 बार से, आप क्या, ये तो स्थापित तथ्य है, 2 बार से सरकार में है, तो एंटी इनकम्बेंसी का डर होता है, और कुछ विधायकों के टिकट काट देने से इसको कम करने की कवायद बीजेपी कर रही है। क्या बीजेपी इस बात को सिरे से नकार रही है कि तीसरी बार जब वो चुनाव में जा रही है तो पार्टी को लेकर भी, संगठन को लेकर भी कोई एंटी इनकम्बेंसी जनता के बीच में आ चुकी होगी? क्या बीजेपी को ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि जनता ऑप्शन तलाश रही है हरियाणा की? क्या ऐसा कुछ है?
बिल्कुल, लोकसभा चुनाव में हमने देखा राजीव किस तरीके से बड़ा झटका लगा है बीजेपी को। तगड़ा झटका लगा है जहां पर कि बीजेपी की 10 सीटें आधी ऊपर के रह गई, 5 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है। तो बीजेपी लोकसभा चुनाव की हार से अभी तक उबर नहीं पाई है। लिहाजा विधानसभा चुनाव में एक-एक सीट का फैसला काफी सोच समझ कर किया जा रहा है। एक-एक सीट की बीजेपी को जरूरत दिख रही है। बीजेपी को पता है कि पिछले 10 सालों की एंटी इनकम्बेंसी भी उसके माथे पर आ चुकी है और उसको कैसे दूर किया जाए उसी पर बात चल रही है। हमने देखा किस तरह से पहले मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर को हटाया गया, उनकी जगह नायब सिंह सैनी को लाया गया और अब कई सारे चेहरों को बदल करके बीजेपी नए चेहरों को टिकट देने जा रही है। किसी भी तरीके से एंटी इनकम्बेंसी को रोका जाएगा। साथ ही साथ जैसे पिछले चुनाव में होता था कि बीजेपी गैर जाट वोटर पर ज्यादा ध्यान देती थी, गैर जाट पर चुनाव लड़ती थी, लेकिन इस बार बीजेपी जाटों पर भी फोकस करी, सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है। हमने देखा कांग्रेस नेता किरण चौधरी को बीजेपी ने कांग्रेस से ला करके बीजेपी में शामिल कराया, राज्यसभा का टिकट भी दिया उनको, राज्यसभा का सांसद बना दिया। तो बीजेपी अब कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं डिफेंसिव मोड में है। पिछले 10 साल की इनकम्बेंसी उनके ऊपर हावी है और तीसरी बार बीजेपी को सरकार बनाना है। लिहाजा हर वो कदम बीजेपी उठा रही है जो उसको उठाना है। मतलब आप भी ये मान रहे हैं और जो आपका एनालिसिस कहता है कि मनोहर लाल खट्टर को हटाना इस बात का संकेत नहीं था कि उनको प्रमोट किया जा रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी को सरकार के तौर पर जो नुकसान हो चुके थे उन नुकसान की भरपाई की तरह नायब सिंह सैनी को लाया गया। लेकिन क्या कॉन्फिडेंट है बीजेपी कि ये जो नए टिकट देने जा रही है बीजेपी, ये जनता के उस गुस्से को ठंडा कर पाएंगे जो जनता के दिल में पिछले कुछ दिनों में आ चुके हैं? बिल्कुल, बीजेपी का यही मानना है कि एंटी इनकम्बेंसी को रोकने का एक यही तरीका होता है। जैसे बीजेपी ने सबसे पहले इसको गुजरात से अपनाया था। बीजेपी ने गुजरात के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में सारे के सारे बदल दिए थे और बीजेपी को इसकी जबरदस्त सफलता भी मिली थी। बीजेपी इस तरह के प्रयोग पहले भी करती रही है, गुजरात में, सूरत में और कई जगहों पर सारे के सारे टिकट बीजेपी ने बदले। तो ऐसे नए चेहरों को लाने से एंटी इनकम्बेंसी को रोका जाता है। बीजेपी का यही मानना है कि हरियाणा में भी सारे तो नहीं बदल पाएंगे, लेकिन कुछ नाम, काफी बड़े नामों को, करीब 20 से 25 लोगों की सीटों की संख्या, 20 से 25 चेहरों को बदल करके बीजेपी एंटी इनकम्बेंसी को रोकने में सफल हो सकती है। तो बीजेपी उसी पर विचार कर रही है। अगर बीजेपी काटने पर जाती तो बीजेपी को इस बात का भी डर सता रहा था कि फिर हो सकता है पार्टी में बगावत हो जाए, रिवोल्ट हो जाए, नेता फिर बीजेपी छोड़ के दूसरी पार्टी में जाने लगे या फिर निर्दलीय खड़े हो जाए, तो वो भी बीजेपी को नुकसान करते। तो बीजेपी दोनों तरफ से सोच रही है कि पार्टी को नुकसान भी ना हो, नए चेहरे भी आ जाएं, एंटी इनकम्बेंसी भी खत्म हो। संजय जी, कृषि कानूनों को लेकर संजय ये बताइए कि एक परेशानी, एक तलखी पंजाब के किसानों में दिखाई पड़ी थी और पंजाब और हरियाणा सटे हुए हैं। क्या अपने इस एनालिसिस में, अपने इस सिलेक्शन में बीजेपी इन बातों को भी ध्यान दे रही है कि उसका कोई असर हरियाणा के किसानों पर, हरियाणा के वोटर्स पर पड़ रहा होगा जो पंजाब से जुड़ा इलाका है और वहां कोई खास कवायद सिलेक्शन को लेकर? देखिए, पंजाब हरियाणा सटे हुए जिले, सटे हुए राज्य जरूर हैं, लेकिन पंजाब की राजनीति अलग तरह से चलती है, हरियाणा की राजनीति अलग तरह से चलती है। जाट वर्सेस गैर जाट हमने देखा पिछली 2 बार से 2 चुनाव से होता हुआ नजर आया। लेकिन क्या किसानों के मुद्दे हरियाणा में चलेंगे, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि लोकसभा चुनाव की जो बात है, तो लोकसभा चुनाव के मुद्दे अलग थे और विधानसभा चुनाव के मुद्दे अलग होंगे। एंटी इनकम्बेंसी बीजेपी पर हावी है, उसी को रोकने की बीजेपी कोशिश कर रही है। उनमें किसानों की नाराजगी भी एक हो सकती है, लेकिन पंजाब जितना असर हरियाणा में इस मुद्दे का होता हुआ नजर नहीं आ रहा। यानी ये माना जा सकता है कि लोकसभा चुनाव प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया था और तमाम नाराजगी के बावजूद बीजेपी अगर 50% पर आकर टिकी तो प्रधानमंत्री मोदी के चलते। लेकिन बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व इस बात को समझता है कि विधानसभा चुनाव में हालात कुछ अलग भी हो सकते हैं, लिहाजा इतनी कवायद हो रही है। बहुत धन्यवाद संजय शर्मा, इस विस्तार के साथ, एनालिसिस के साथ हमारे साथ जुड़